नसीब और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ड्रामा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे कि कुर्तुगलू के कहने पर गुंदुगदू को जहर देने वाले जरी खान को दुहान और बामसी जिंदा गिरफ्तार करने में नाकाम हो जाएंगे और एक सुलीबी जांबाज जख्मी होने के बावजूद जरी खान को कत्ल कर देगा और फिर वो सुलीबी वहां से फरार होने की कोशिश करेगा, मगर बामसी उसको पकड़ लेगा और उसको कहेगा कि बता कबीले का गद्दार कौन है, बता किसने भेजा है तुझे यहाँ। मगर जब उस सलीबी को यकीन हो जाएगा कि अब वो फरार नहीं हो सकता तो वो जहर खाकर खुदकुशी कर लेगा, जिस पर बामसी दुहान से कहेगा कि ये तो मर गया बदजात। जिस पर दुहान कहेगा कि चलो अब यहाँ से एक आदमी भी नहीं पकड़ सके हम लोग। इसके बाद दुहान और बामसी कबीले में अर्तगल के पास जाएंगे और उसको जाकर कहेंगे कि भाई सुलीबी जांबाजों ने जरी खान को कत्ल कर दिया है, हम उसको बचा नहीं सके। जिसके जवाब में अर्तगल कहेगा कि यकीनन उनको इस बात का इल्म हो गया होगा कि जरी खान को गुंदुगदू के खेमे से निकलते हुए हमजा ने देख लिया है, इसलिए उन्होंने सरा को मिटाने के लिए जरी खान को कत्ल कर दिया है। अब कुछ नहीं पता गद्दार कौन है। नाज़रीन, इस किस्म में आप देखेंगे कि अर्तगल और हलीमा सुल्तान शहजादे शहीद जिसको कुर्तुगलू ने खुफिया तौर पर सुलेबियों के हवाले कर दिया है उसको तलाश करने के लिए निकलेंगे। रास्ते में अर्तगल हलीमा सुल्तान से कहता है कि शायद शहीद कोनिया चला गया है, इसलिए सुल्तान को खबर भिजवा देते हैं, ये बेहतर रहेगा। और सुल्तान होशियार रहेंगे कि शहीद कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत ना कर सके। जिसके जवाब में हलीमा सुल्तान कहेगी कि मुझे भी यही डर है कि कहीं वो कोई बेवकूफ़ी ना कर दे। मगर इसी दौरान अर्तगल को जमीन पर कुछ निशानात नजर आएंगे तो वो एकदम से रुक जाएगा और इन निशानों का जायजा लेने के बाद कहेगा कि ये निशान शहीद के घोड़े के हैं। दोस्तों, इसी दौरान अर्तगल को कुछ और निशानात भी नजर आएंगे जिनको देखकर अर्तगल कहेगा कि यहाँ 3 सवार और भी आए हैं, मगर इन निशानात से लगता है कि वो हमारे कबीले के नहीं हैं बल्कि मुसलमान भी नहीं हैं। इसके बाद अर्तगल इन निशानात को और भी गौर से देखेगा और कहेगा कि या तो कबीले से आने वाले गद्दार हैं या गद्दार के कारिंदे हैं जिन्होंने शहीद को उनके हवाले किया है। ये सुनकर हलीमा सुल्तान बहुत दुखी हो जाएगी और रोने लगेगी। जिसके बाद नाज़रीन आप इसी दौरान देखेंगे कि शहजादा शहीद किले में पेट्रोचो के सामने खड़ा है और पेट्रोचो उससे कहता है कि तुम लोग बहुत बहादुर हो, मगर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि तुम्हें जिंदगी में जो मौके मिलते हैं इनसे फायदा उठाना बिल्कुल नहीं जानते। जिस पर शहजादा शहीद कहेगा कि आप बताएं कि मुझे क्या करना है। जिसके जवाब में पेट्रोचो पूछेगा कि तुम्हारा मकसद क्या है। बाबा का इंतकाम लेना। इंतकाम तो तुम सिर्फ सुल्तान अलाउद्दीन का सर काट कर उसके महल के दरवाजे पर लटका कर और उसके तख्त पर बैठ कर ही ले सकते हो, और फिर तुम खुद भी अच्छी तरह से जानते हो। इसी दौरान शहजादा शहीद वहां पड़ा एक लोहा उठाकर पेट्रोचो पर हमला कर देगा। पेट्रोचो उस लोहे को हाथ में पकड़ेगा और सिपाही भी आ जाएंगे और वो शहजादा शहीद को पकड़ लेंगे और पेट्रोचो वो लोहा शहजादे शहीद के हाथ से लेकर उसके मुंह पे मारेगा और अपने सिपाहियों को कहेगा कि उसको ले जाओ और इसको बहुत अदब से रखो, ये अगला सल्जूकी सुल्तान है। जिसके जवाब में शहजादा शहीद कहेगा कि अर्तगल भाई इस किले को तबाह करने के लिए बहुत जल्द आएंगे। जिस पर पेट्रोचो हंसते हुए कहेगा कि उसके फरिश्तों को भी पता नहीं होगा कि तुम यहाँ हो। इसके बाद पेट्रोचो लोहे से जख्मी होने वाला अपना हाथ देखना शुरू कर देगा और सिपाही शहजादे को लेकर इस कमरे से निकल जाएंगे। जब वो बाहर निकलेंगे तो राहदारी में उनको पेट्रोचो की भतीजी इज़ाडोरा मिलेगी। वो शहीद को देखकर हैरान हो जाएगी और सिपाहियों को कहेगी कि उसको छोड़ दो। इसी दौरान शहजादा शहीद इज़ाडोरा को कहेगा कि गद्दार का पता चल गया है, मगर उससे पहले कि वो उसको कबीले के गद्दार का नाम बताता सुलेबी सिपाही उसके मुंह पर हाथ रख देगा। इस कश्मकश में शहजादा शहीद अपनी सज्जों की जंजीर इज़ाडोरा के हवाले कर देगा और सिपाही शहीद को पकड़कर आगे ले जाएंगे और इज़ाडोरा वो जंजीर लेकर पैगाम रसाई करने वाले कबूतर के कमरे में जाएगी और वो जंजीर कबूतर के पांव के साथ बांध देगी और इस कबूतर को कबीले की तरफ उड़ा देगी। जब वो कबूतर कबीले में पहुंचेगा तो बाबर उस कबूतर को पकड़कर अर्तगल के पास ले जाएगा और कहेगा कि ये कबूतर हमारे कबूतर के खेमे में आया है और साथ में जंजीर भी लाया है। अर्तगल उस जंजीर को देखकर कहेगा कि ये तो शहीद की जंजीर है और फिर अर्तगल अपने सिपाहियों और हलीमा सुल्तान से कहेगा कि इज़ाडोरा मुझसे मिलना चाहती है। जिस पर वो उससे कहेंगे कि भाई एहतियात करें, ये कोई चाल भी हो सकती
सकती है, जिस पर अर्तगल जवाब देगा कि परेशानी की कोई बात नहीं, मैं इससे ऐसी जगह पे मिलूंगा जो सिर्फ मुझे और उसको मालूम है। जिस पर बामसी कहेगा कि भाई हमें भी साथ ले चलें, जिसके जवाब में अर्तगल कहेगा कि अकेले में मिलना ज्यादा बेहतर रहेगा, और फिर वो इज़ाडोरा से मिलने के लिए कबीले से निकल जाएगा। जब वो जगह जाएगा तो इज़ाडोरा उससे कहेगी कि शहीर किले में है और मेरे चचा जान ने उसको कबीले के गद्दार से मिलकर अगवा कर लिया है। जिस पर अर्तगल एकदम से कहेगा कि इसका मतलब है शहीर को गद्दार के बारे में इल्म है। जिस पर इज़ाडोरा कहेगी कि अगर आप शहीर को छुड़वा लें तो आपको गद्दार के बारे में भी इल्म हो जाएगा। जिसके जवाब में अर्तगल कहेगा कि कैसे निकालेंगे शहीर को किले से। जिस पर इज़ाडोरा कहेगी कि किले के जिंदान से तो उसको निकालना मुमकिन नहीं, मगर कल कार्डिनल थॉमस शहीर को लेकर अंताकिया जाएगा और वहां से कुस्तुनतुनिया जाएगा ताकि वह सल्जूक सल्तनत को तबाह करने के लिए शहीर का इस्तेमाल कर सके। इसके बाद अर्तगरुल वापस कबीले आ जाएगा और अपने बाप सरदार सुलेमान शाह से कहता है कि शहीर को छुड़ाने के लिए मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। इसके जवाब में सुलेमान शाह कहेगा कि ये कोई जाल भी हो सकता है, इसलिए तुम जितने सिपाही चाहो लेकर जा सकते हो। जिस पर अर्तगरुल कहेगा कि मैं सिर्फ दोहान और बामसी को लेकर जाना चाहता हूँ और मैं सुबह सूरज निकलने से पहले रवाना हो जाऊंगा। और वो अपने बाबा से कहता है कि हमारे हर कदम पर उनकी नजर है, इसलिए हम जितने कम लोगों को लेकर जाएंगे उतना बेहतर है। नाज़रीन, इसी किस्म में आप एक और अहम चीज देखेंगे कि सुलेमान शाह को वो सिपाही जिसको उसने कुर्तुगलू की जासूसी के लिए भेजा था, वो सुलेमान शाह के पास आता है और कहता है कि मैंने कुर्तुगलू की बातें छुप कर सुनी है, वो गद्दार नहीं है, वो तो गद्दार को जल्द से जल्द पकड़कर आपकी परेशानी खत्म करना चाहता है। जिस पर सुलेमान शाह उस सिपाही से कहेगा कि तुम इस पर मुस्तकिल नजर रखो, ये कोई चाल भी हो सकती है। नाज़रीन, इस किस्म में आप एक और चीज देखेंगे कि सिलजार खातून छुपकर कुर्तुगलू के खेमे में दाखिल होती है और उस पर खंजर से हमला कर देती है, मगर कुर्तुगलू उसको जमीन पर गिरा लेता है और उसको पकड़ लेता है और उसको कहता है कि तुम्हारे शोहर को जहर मैंने नहीं दिया और अब यहाँ से दफा हो जाओ, अगर आज के बाद ऐसे आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दोस्तों, इसके बाद कुर्तुगलू छुपकर तुर्गुत के पास जाएगा और उसको सुलेबियों से मिलने वाला मशरूब देता है। नाज़रीन, इस किस्से के आखिर में आप देखेंगे कि कुर्तुगलू अपने हम ख्याल दूसरे सरदारों के साथ अपने खेमे में बैठा है और उससे कहता है कि सुलेमान शाह ने कल जरगा तलब किया है, वो मुझे मेरे ओहदे से हटाकर अर्तुगरुल को देना चाहता है, इसलिए सुबह मेरे सिपाही खेमों को घेर लेंगे और जो एहतजाज करेगा उसको गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद सरदारी खेमे में घुसकर सुलेमान शाह और खैमा खातून को भी गिरफ्तार कर लेंगे। जिसके जवाब में वहाँ मौजूद एक सरदार कुर्तुगलू से कहेगा कि गुंदुगदू तो बीमार है, इसलिए वो तो कोई मसला नहीं बना सकता, मगर अर्तुगरुल का क्या होगा। जिसके जवाब में कुर्तुगलू कहेगा कि अर्तुगरुल सुबह अपने जांबाजों के साथ कहीं जा रहा है, इसलिए हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। दोस्तों, क्या कुर्तुगलू सुलेमान शाह का तख्त उलटने में कामयाब हो जाएगा? क्या अर्तुगरुल सुलेबी जाल में फंस जाएगा? इन सब बातों के जवाब जानने के लिए आपने हमारी नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक